Dear students, today we are going to describe the 9th chapter of ICSE class 9 geography. और ज्योग्राफी का ये 9th चैप्टर क्या है? दिस इज़ अबाउट वेदरिंग एंड डिनोडेशन. वेदरिंग एंड डिनोडेशन ये एक तरह से ये चैप्टर का नाम है. लेकिन इसको पहले मीनिंग समझें कि वेदरिंग क्या होता है, डिनोडेशन क्या होता है, ज़रूर समझेंगे इसको. तो हमारा जो ये है लैंड मास है, फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ है, इसमें क्या सब है? ये हमारा जो अर्थ है इस पर क्या है? लैंड फॉर्म्स है. लैंड फॉर्म्स कितने तरह का होता है? माउंटेन है, प्लेटू है, प्लेन है, वैलीज है. ये माउंटेन, प्लेन, वैलीज, प्लेटू ये कैसे फॉर्म होता है? क्यों कहीं पर पहाड़ हो गया, कहीं पर में समतल भूमि है, कहीं पर प्लेटूज है, कहीं पर वैलीज है, कहीं प्लेन है? ऐसा क्यों है? इसका दो कारण है. और पहला कारण है इंटरनल प्रोसेस और दूसरा कारण है एक्सटर्नल प्रोसेस. तो इंटरनल प्रोसेस में क्या होता है? जैसे ज़मीन के नीचे जो प्रोसेस होता है, खास तौर पर क्रस्ट वाले रीजन में, तो विच आर सडन और ग्रेजुअल, दे में भी जैसे रिजल्ट ऑफ प्रोसेस. जैसे अर्थक्वेक होता है, अर्थक्वेक में भी धरती उलट पलट हो जाती है, वैसे में भी कहीं पर प्लेटूज वगैरह. वॉल्केनिक इरप्शन होता है, जो वॉल्केनो होता है, ज्वालामुखी होता है, उसमें भी बहुत सारे माउंटेन्स और बहुत सारे यानी प्लेटूज वगैरह फॉर्म होते हैं. इसके अलावा शिफ्टिंग ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स, अगर टेक्टोनिक प्लेट का मूवमेंट होता है तो उसमें भी फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ लैंड मास होता है. फोल्डिंग के कारण जो भी लैंड मास का फॉर्मेशन होता है. तो ये सभी इंटरनल प्रोसेस है. एक्सटर्नल प्रोसेस में भी के कारण भी होता है. जैसे आमतौर पर हम कह सकते हैं जैसे कि कोई वेदर चेंजेज होता है, या फिर रिवर्स के कारण, ग्लेशियर्स के कारण, विंड के कारण, वेव्स के कारण, और यहाँ तक कि अंडरग्राउंड वाटर के कारण भी इस तरह के चेंजेस होते रहते हैं और लैंड फॉर्म्स फॉर्म होते रहते हैं. हम लोग यहाँ पर ज़रा वेदरिंग का डेफिनेशन देखते हैं. वेदरिंग क्या है? वेदरिंग इज़ द वीयरिंग अवे और ब्रेकिंग डाउन और ग्रेजुअल डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स. रॉक्स का ग्रेजुअल डिसइंटीग्रेशन, रॉक्स का ब्रेक डाउन होना यानी टूटना बाय एजेंट्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर के में जो एजेंट प्रेजेंट है उसके कारण, जैसे टेम्परेचर के कारण, ह्यूमिडिटी चेंजेस के कारण, मॉइस्चर के कारण, फ्रॉस्ट के कारण, इन सब कारण से जो रॉक टूटता है उसको हम कहते हैं वेदरिंग. सो वेदरिंग इज़ द डिसइंटीग्रेशन, डीकम्पोजिशन और डीके ऑफ रॉक्स इन situ ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ ड्यू टू एटमॉस्फेरिक कंडीशन. तो ये इसका डेफिनेशन है. यानी एक तरह से देखा जाए तो वेदरिंग का मतलब क्या हो गया कि वेदरिंग क्या है? एक तरह से रॉक का ब्रेकिंग होना है, रॉक्स का टूटना है टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी चेंज और मॉइस्चर के कारण. तो टेम्परेचर, मॉइस्चर के कारण जो रॉक टूटता है उसको हम वेदरिंग कहते हैं. इसमें एक दो तीन टर्म आता है. एक है इरोसन. इरोसन क्या है? इरोसन इज़ द वेयरिंग अवे ऑफ रॉक्स बाय एजेंट्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, जैसे रनिंग वाटर, ग्लेशियर, विंड, वेव्स एक्सेट्रा. मतलब इरोसन क्या है? तो ये एक तरह से जितने भी रनिंग वाटर हैं इसके कारण जो रॉक टूटता है, ग्लेशियर के कारण टूटता है, विंड के कारण टूटता है. तो टूटा हुआ पार्ट को उड़ा कर या बहा कर जो ले जाता है उसको हम कहते हैं इरोसन. और ये भी काफ़ी कॉमन फिनोमेना है. इसके बाद एक और टर्म आता है और उस टर्म का नाम है यहाँ पर ग्रेडेशन. ग्रेडेशन का डेफिनेशन देखा जाए तो द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द मूवमेंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम हाई इन लो एरियाज इन द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. यानी ये हाई से लो एरिया की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण यानी एक तरह से मूव होता है. तो ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द मूवमेंट ऑफ मटेरियल, यानी मूवमेंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम हाई टू लो, जो यदि मटेरियल हाई से लो की तरफ एरिया की तरफ मूव करता है उसको उसके कारण यानी ग्रेडेशन होता है. तो बट बिफोर दैट ऑकर्स द रॉक मटेरियल हैज़ टू बी ब्रोकन. इसके पहले रॉक जो है टूट जाता है, फिर ट्रांसपोर्टेड होता है, फिर एक जगह जाके जमा होता है. तो ये जो डायनेमिक प्रोसेस है दिस इज़ कॉल्ड ग्रेडेशन. हम लोग देखते हैं कि वेदरिंग कितने टाइप्स का होता है. वेदरिंग का वैसे तो दो तरह बहुत ही कॉमन है. एक तो जो है फिजिकल वेदरिंग और दूसरा है केमिकल वेदरिंग, बहुत ही इम्पोर्टेंट है. लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या कहता है. तो वेदरिंग कॉन्सिस्ट ऑफ बोथ डिसइंटीग्रेशन और डीकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स, दोनों के कारण वेदरिंग होता है. सबसे पहले यहाँ पर डीकम्पोजिशन, डिसइंटीग्रेशन के कारण क्या होता है? डिसइंटीग्रेशन रेफर्स टू द फिजिकल ब्रेकअप ऑफ द रॉक. डिसइंटीग्रेशन का मतलब रॉक का फिजिकल ब्रेकअप होना, मतलब ऊपर से रॉक का छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाना. ऐसे कंडीशन में क्या होता है? तो जो केमिकल कंपोजिशन होता है इसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं होता है, या
केमिकल नेचर ऑफ द मिनरल्स जो होता है उसमें भी किसी तरह का चेंज नहीं होता है। इस तरह के वेदरिंग को हम फिजिकल वेदरिंग या मैकेनिकल वेदरिंग के नाम से जानते हैं। मतलब फिजिकल और मैकेनिकल वेदरिंग एक ही चीज़ का नाम है। इसे हम कहते हैं कि जब ऊपर से जो रॉक है वो कई छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है, तो इज कॉल्ड फिजिकल वेदरिंग। इसके बाद दूसरा है डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन रेफर्स टू चेंज इन द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द मिनरल्स प्रेजेंट इन द रॉक्स। रॉक्स के अंदर जो मिनरल्स है उसके केमिकल कंपोजिशन में चेंज होता है। चेंज इन द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द मिनरल्स प्रेजेंट इन द रॉक। रॉक में जो मिनरल है उसके केमिकल कंपोजिशन में चेंज हो जाता है। फिजिकल जो आगे वाला देखा था हम लोग फिजिकल, उसमें केमिकल उसमें किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं है। न्यू मटेरियल मिनरल्स आर फॉर्म्ड, इसमें नया मिनरल्स बनता है और ये सेपरेट रहता है फ्रॉम अदर मिनरल्स एंड द रॉक्स ब्रेकअप इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स। सो डीकम्पोजिशन ऑफ रॉक इज ऑल्सो नोन एज केमिकल वेदरिंग। इसको हम केमिकल वेदरिंग भी कहते हैं। तो इस तरह से फिजिकल वेदरिंग और केमिकल वेदरिंग का भी हमने डेफिनेशन देख लिया है। इसके अलावा आता है मैकेनिकल और फिजिकल वेदरिंग, जो हमने कहा था अभी कि ये आमतौर पर यानी फिजिकल ब्रेकअप ऑफ द रॉक्स के कारण होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाता है। तो इसी को हम देखते हैं, इसको कई पार्ट से हम बांट सकते हैं ये किस किस कंडीशन में होता है, यानी फिजिकल वेदरिंग किस किस कंडीशन में होता है। पहला है इसका ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन। इसमें क्या होता है, तो रिपीटेड कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ रॉक्स। रॉक्स का बार बार कॉन्ट्रैक्ट होना या बार बार एक्सपेंड होने के कारण यानी ये होता है। और ये बार बार कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड होता है क्यों? ड्यू टू द फ्रीजिंग ऑफ वाटर इन द नाइट। रात में ठंडा ज़्यादा पड़ता है तो वाटर जो है फ्रोजन हो जाता है और दिन में जब धूप निकलती है तो मेल्ट हो जाता है। तो ऐसे में रॉक जो है वो बहुत कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन के प्रोसेस से गुजरता रहता है। तो इसके कारण जो रॉक टूटता है उसको हम कहते हैं ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन। दिस टाइप ऑफ वेदरिंग इज कॉल्ड ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन। अब इसका दूसरा आता है ग्रेनुलर डिसइंटीग्रेशन। तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मैकेनिकल वेदरिंग इज द चेंजेस इन टेम्परेचर। मैकेनिकल वेदरिंग का यानी फिजिकल वेदरिंग का एक बहुत बड़ा कॉज है टेम्परेचर का होना। टेम्परेचर वेरीज नॉट ओनली बिटवीन समर एंड विंटर। टेम्परेचर से समर और विंटर में भी ही वेरी नहीं करता, बल्कि ये कुछ जगह पर खासतौर पर डिजर्ट में ये डे और नाइट में भी बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। एंड सच टेम्परेचर चेंजेस लीड टू एक्सपेंशन। ड्यू टू इसके कारण टेम्परेचर चेंज होने के कारण उसमें एक्सपेंशन होता है हीटिंग के कारण, और कॉन्ट्रैक्शन होता है रात में जब ठंडा हो जाता है तो ये कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन दोनों चलता रहता है। इस तरह का जो अल्टरनेट एक्सपेंशन है और कॉन्ट्रैक्शन है दिन और रात में, इसके कारण जो रॉक टूटता है इससे वो कई डिफरेंट मिनरल्स में टूट जाता है और इसको हम कहते हैं ग्रेनुलर डिसइंटीग्रेशन। इसके बाद एक आता है एक्सफोलिएशन। एक्सफोलिएशन में आमतौर पर ये एरिड रीजन में होता है। व्हेन द रॉक कंसिस्ट ऑफ होमोजीनियस मिनरल्स, जबकि रॉक्स में होमोजीनियस मिनरल्स होता है एंड थिन सरफेस लेयर ऑफ रॉक्स एब्जॉर्ब्स हीट, और रॉक का जो ऊपर का लेयर है वो एब्जॉर्ब कर लेता है हीट को डे के टाइम में एंड एक्सपेंड्स वाइल ड्यूरिंग द नाइट, और रात में एक्सपेंड करता है। तो इन ए फ्यू डेज द रॉक ब्रेकअप, कुछ ही दिनों में रॉक जो है टूट जाता है या इसका ऊपर का जो लेयर है वो रिमूव हो जाता है। इस टाइप का वेदरिंग होता है, उसको हम बोलते हैं एक्सफोलिएशन। इसके बाद एक और टर्म आता है दैट इज कॉल्ड फ्रॉस्ट एक्शन। तो फ्रॉस्ट एक्शन क्या है? दिस इज अनदर कॉज ऑफ फिजिकल वेदरिंग इन द मिडिल लेटीट्यूड। खासतौर पर जो मिडिल लेटीट्यूड का में टेम्परेचर आमतौर पर फ्रीजिंग पॉइंट से ज़्यादा होता है दिन के टाइम में, एंड बिलो फ्रीजिंग पॉइंट ड्यूरिंग नाइट, और रात में फ्रीजिंग पॉइंट से कम हो जाता है टेम्परेचर। सो वाटर विच इज प्रेजेंट इन द जॉइंट्स, वो जॉइंट में जो वाटर पहले से प्रेजेंट है एंड फीचर्स इन रॉक गेट फ्रोजन, वो ठंडा हो जाता है, आइस में कन्वर्ट हो जाता है रात में। एंड फ्रीजिंग ऑफ वाटर रिजल्ट्स इन द एक्सपेंशन। जब वाटर फ्रोजन होता है तो कोई चीज़ फ्रोजन होने के बाद ज़्यादा वॉल्यूम लेता है तो फैलता है, इसके कारण वहाँ भी फैलाव होता है और वो गैप जो है आस्ते आस्ते बड़ा होता हुआ चला जाता है। तो इस तरह का जो एक्शन होता है उसको हम कहते हैं फ्रॉस्ट एक्शन। तो इस तरह से हमने देखा यहाँ पर कि चार सर्कमस्टांसेस देखा जिसमें फिजिकल वेदरिंग हो सकता है। फिजिकल वेदरिंग और केमिकल वेदरिंग को भी हमने देखा। इसके अलावा जो टर्म्स था ग्रेडेशन, इसके बाद इरोशन, वेदरिंग को देखा। तो इस तरह से ये जो पार्ट है काफ़ी बड़ा पार्ट है, तो इसको हम लोग आज यहीं पर बंद रखेंगे। नेक्स्ट डे हम स्टार्ट करेंगे केमिकल वेदरिंग, इसका बचा हुआ है, और बायोलॉजिकल वेदरिंग तो और इसका इफेक्ट्स वगैरह। तो एक क्लास और यहाँ पर होगा, और आज का जो क्लास है उसको हम लोग यहीं पर ख़त्म करेंगे। ओके, थैंक यू।